हेलो फ्रेंड, तो फिर एक बार स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप और आपका परिवार बहुत ही बेहतरीन होगा। तो आज की जो इस वीडियो में हम लोग टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें आप साइंस के छोटे और बड़े दोनों ही तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इससे आपको कंटेंट और इससे संबंधित क्वेश्चन प्लस पेडोलॉजी भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको ओनली साइंस के ही क्वेश्चन मिलेंगे और इससे क्या होगा कि आपका साइंस के प्रति जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अन्य 2 जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं वे हैं। देखिए आपको बताने हैं कि ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं? ग्रह 8 होते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। आप इसमें से देखिए 6 जो ग्रह हैं वो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और अन्य जो 2 ग्रह रह जाते हैं वो आपको बताना है कि जो 2 ग्रह जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अब उन 2 ग्रहों के आपको नाम बताने हैं। कौन से हैं वो? बुध यूरेनस, शुक्र नेपच्यून, बुध नेपच्यून या फिर शुक्र यूरेनस। बताइए कौन सा ऐसा जो अन्य 2 ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बताइए। तो देखिए उनका नाम है शुक्र और यूरेनस। देखिए जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं और अन्य जो 2 ग्रह रह जाते हैं वो घूमते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, यानी उल्टा। अब वो ग्रह हैं शुक्र और यूरेनस, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित करता है या जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं वो अम्ल होते हैं, उनमें अम्ल होता है जो कि तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, या तांबा जीवाणुओं को नष्ट करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्यों नहीं रखे जाते हैं खट्टे पदार्थ वाले खाद्य पदार्थ? तो देखिए इसमें जो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें होता है अम्ल। क्या होता है? अम्ल होता है, इसलिए वो तांबे के बर्तन में नहीं रखे जाते हैं। इसके अलावा यदि पानी की भी बात की जाए तो पानी जो है वो आप तांबे के बर्तन में रख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? देखिए नहीं पर आपको ध्यान देना। देखिए दही बनाने में होता है, गन्ने के रस के किण्वन में होता है, लेकिन देखिए डबल रोटी पकाने में जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न बताना है? वन उन्मूलन, संरक्षण, मरुस्थलीकरण, अपरदन। तो देखिए वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपरदन ये क्या है? ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों हैं आपके वन से संबंधित। किससे संबंधित है? वन से संबंधित है। लेकिन जो आपका संरक्षण है ये इससे अलग है, ये इससे भिन्न है। जिसमें क्या होता है? संरक्षण में हम चीजों में बैलेंस बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा, संरक्षण। नेक्स्ट है आपका वृक्क। धमनी और वृक्कशिरा किससे संबंधित होता है? बताइए। वृक्क, धमनी और वृक्कशिरा किससे संबंधित होता है? हृदय से, फेफड़ा से, आंख से या गुर्दा से? बताइए किससे संबंधित होता है ये? तो देखिए जो वृक्क होता है वो गुर्दे से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुर्दे से। यानी वृक्क का अर्थ क्या होता है? किडनी। क्या होता है? किडनी। किडनी, और इसी को क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। यानी इसके वृक्क के कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। वृक्क, गुर्दा, किडनी, ये एक ही यानी वृक्क के ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया। पीलिया नामक जो अंग का प्रभावी लक्षण, पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है? वृक्क, यकृत, अग्न्याशय या फिर थायराइड? क्या है? बताइए। तो देखिए पीलिया में क्या होता है? व्यक्ति का जो पाचन तंत्र होता है वो डैमेज हो जाता है। तो जब भी पीलिया होता है तो क्या होता है? लीवर डैमेज हो जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यकृत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश से बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती? बताइए ऐसे कौन से वस्त्र हैं जिन पर सिकुड़न जल्दी नहीं पड़ती? कपास, पॉलिस्टर, सिल्क या फ्लैक्स? बताइए। तो देखिए पॉलिस्टर से जो बने हुए वस्त्र होते हैं उनमें जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती है। देखिए कपड़ा कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। लेकिन पॉलिस्टर ऐसा कपड़ा होता है जो कि मनुष्यों के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है और ये सबसे हल्का और सस्ता कपड़ा होता है। कौन सा? पॉलिस्टर। तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक चींटी काटती है
तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है? देखिए यहाँ पर हो जाएगा काटती। जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित होता है, ये आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल, बताइए कौन सा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जब एक चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल जो होता है वो स्रावित होता है। इसके अलावा चींटी, बर, बिच्छू, ततैया, इन सभी में भी यही एसिड पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6। यदि आपसे पूछा जाए कि सिरके का कितना होता है, सिरके का, तो सिरके का होता है 3। कितना होता है? 3। जल का कितना होता है? जल का होता है 7। नींबू का पूछा जाए, नींबू का कितना होता है? तो नींबू का होता है 2.4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5.6 अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस दूधिया एवं धुंधले हो जाते हैं, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए। मोतियाबिंद, आंख की बीमारी, अंधापन या फिर दीर्घ दृष्टि दोष, क्या होता है? यहाँ पर देखिए चश्मे के लेंस की बात नहीं हो रही है बल्कि आंखों की बात हो रही है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति की जो आंखें होती हैं, जो आंखों के अंदर लेंस होते हैं वो दूधिया या फिर धुंधले हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। जब व्यक्ति की आंखें कैसी हो जाती है? दूधिया, और उनको धुंधला दिखाई देने लगता है, धुंधली धुंधली हो जाती है। तो देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोगों की जो आंखें होती हैं उनका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है और उनके आंखों का रंग चेंज हो जाता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? ये संकेत क्या कहलाते हैं कि उनको मोतियाबिंद हो गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब, लाल गुलाब जो होता है, लाल गुलाब, उसे हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? बताइए। लाल गुलाब है, उसे अगर हरे प्रकाश में देखा जाए तो काला प्रतीत होगा। कैसा होगा? काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण पूछा कौन सा? लाल, हरा, नीला या फिर ये तीनों? तो देखिए प्राथमिक वर्ण हो गए तो ये होगा आपका तीनों, लाल, हरा, नीला, ये कैसे होते हैं? ये प्राथमिक वर्ण होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए द्वितीयक कितने होते हैं, द्वितीयक के बारे में पूछा जाए कौन कौन से कलर होते हैं, तो वो होते हैं आपका नारंगी, हरा और बैंगनी, ये आपके द्वितीयक कलर होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या होता है? रक्त के थक्के जमने का कारण पूछा जा रहा है कि क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन, एनीमिया या फिर सभी, कौन सा होगा? तो रक्त के थक्के जमने का जो कारण होता है वो होता है थ्रोम्बिन। क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है। देखिए बाहर का रक्त बहता है तो उसको रोकना होता है, और यदि अंदर का रक्त हो तो उसे बहने देना चाहिए। दो तरीके से का जो रक्त होता है और शरीर के अंदर ब्लड का जो जमना होता है वो खतरनाक होता है। तो यहाँ पर थ्रोम्बिन जो आपका राइट आंसर होगा, ये क्या है? ये एक प्रोटीन है। क्या है? थ्रोम्बिन जो है ये क्या है? ये एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है आपका, भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो उसको बोला जाता है MIC। क्या बोला जाता है? MIC। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1984 में। कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। व्यक्ति को जब पीलिया रोग हो जाता है तो वह यकृत को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंगों से किस हार्मोन का स्राव होता है? बताइए। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर सभी सत्य, बताइए क्या होता है? तो देखिए ये होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। यदि आपसे पूछा जाए कि रेबीज की टीके की खोज किसने की? रेबीज की टीके की खोज तो वो की थी लुई पास्चर ने।
नेक्स्ट है आपका सबसे कठोर तत्व पूछा जा रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा। तो देखिए हीरा जो होता है वो सबसे कठोर तत्व होता है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, अमीनो अम्ल का, वसा का, ग्लूकोज का या फिर सुक्रोज का। किसका करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय, तो वो ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना पाया जाता है। तो देखिए CO2 पाया जाता है 0.03। नाइट्रोजन अगर पूछा जाए कि नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी 78। कितना पाया जाता है 78%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, बताइए कौन सा होता है। तो देखिए जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाते तो उनमें दूरदृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है दूरदृष्टि दोष। जब हम निकट को साफ नहीं देख सकते हैं तो दूरदृष्टि दोष होता है, और उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जब दूर का साफ नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती, इसका क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होता है, ऐसा होता है क्या। देखिए विज्ञान ऐसा विषय है जो हर चीज को अर्थपूर्ण ढंग से सिखाने में सक्षम होता है। लेकिन क्या विज्ञान इतना जरूरी है, क्या हर बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऑप्शन सी में देख लेते हैं, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक होता है, ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ ना ही आसान होती है और ना ही कठिन होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, विज्ञान बालक के कार्य को दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है, बताइए। लार में पहले तो आपको बताना है कि लार में जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। तो देखिए लार में क्या पाया था, टाइलिन पाया था। क्या पाया था, टाइलिन पाया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टाइलिन। क्या हो जाएगा, टाइलिन, जिसे एमाइलेज या फिर टाइलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए मुख्य उद्देश्य इसका होना चाहिए कि हर समय क्या छात्रों को व्यस्त रखना, ये रॉन्ग पॉइंट है। प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, ये भी रॉन्ग पॉइंट है। प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, देखिए अवसर प्रदान करना जहाँ भी आए ये आपके राइट ऑप्शन होते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर बताना कि खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें सबसे निचला जो स्तर होता है वो कौन सा होता है। तो देखिए सबसे निचला स्तर जो होता है वो क्या होता है, पादप। और पादप ही उत्पादक होते हैं, जैसे पेड़ पौधे। और इनको कौन खाएगा, तो इनको खाने वाले होते हैं गाय भैंस बकरी, और यही प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का जो तापमान है वो कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। किसमें होता है, हाइपोथैलेमस। शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उनमें कौन सा रोग नहीं होता है। जो ऐसे पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला यानी खट्टे पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं तो उनमें कौन सा रोग नहीं होता है। खट्टे पदार्थ की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। और जो लोग इसका आहार करते हैं तो उनको कौन सा रोग नहीं होगा, आहार में लेंगे तो उनको स्कर्वी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, अम्लीय वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब खट्टी होती हैं, यानी एसी। और व्यक्ति इसको यदि इसका सेवन करता है, विटामिन सी ले रहा है तो उसको स्कर्वी रोग नहीं होगा, अगर नहीं ले रहा है तो उसको इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर का क्रम बताना है कि क्या होता है। जो दांत होते हैं उनका क्रम बताना है कि क्या होता है। देखिए पहले नंबर पे आपके होते हैं कृंतक। कौन से होते हैं, कृंतक। और दूसरे नंबर पे होते हैं रदनक। तीसरे नंबर पे आपका होगा अग्रचर्वणक। क्या होगा, अग्रचर्वणक। चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा चर्वणक। कौन सा हो जाएगा, चर्वणक।
अब देखिए, पहला हो गया आपका कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचर्वणक और चौथा चर्वणक। तो देखिए आपके ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है और इनमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिनका जो रंग होता है वो नीला काला हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे नहीं रखा है कि उपयुक्त में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो नीला काला रंग प्रदान करते हैं। ऐसी कौन सी इनमें चीज़ें हैं जो नीली और काली में चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर एक लाइन मिस है कि नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए, अब आपको बताना कि उपयुक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेंगे। बताइए, उबले पिसे हुए चावल, उबले हुए चबाए हुए चावल, उबले हुए पिसे हुए आलू, या फिर उबले हुए चबाए हुए चावल, या रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, या चीनी शर्करा का घोल, या फिर नारियल का तेल आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने। बताइए ऐसा कौन सा है खाद्य पदार्थ जो नीला और काले में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, उबले आलू हों या कटे आलू हों, आपने देखा होगा कि यदि आप उनको रख देते हैं काट के तो वो नीले या काले रंग में चेंज जाती हैं। अब इसके अलावा रोटी होती है, रोटी अगर आप एक दिन बासी रोटी देखते हैं तो उसमें भी फफूंदी टाइप लग जाती है, नीले काले रंग में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपके दो ऑप्शन सही जा रहे हैं, एक तो आपका ए नंबर का, दूसरा सी नंबर का, यानी पहला और तीसरा। तो आपका पहला और तीसरा यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।